अस्सलामुअलैकुम। हम जा रहे हैं टाइम आकिब भाई की फ़्लाइट पर और हम घर से निकलने वाले हैं। आकिब भाई कॉल पर बात कर रहे हैं और हम निकल चुके हैं फ़्लाइट की तरफ। जो भगवान गड़ी में पड़ता है और हम फ़्लाइट पे पहुंच चुके हैं। वहाँ का नज़ारा देखा, बहुत अच्छा लगा। और सामने अच्छी अच्छी बिल्डिंगें भी हैं जो मैं आपको पीछे से बैकग्राउंड में दिखाना चाहता हूँ। और ये फ़्लाइट लिया हुआ है आकिब भाई ने। जो यहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है और हम यहाँ पे जानकारी लेके फिर अब चलते हैं भौना चोर मशहूर से जो किला है अलीगढ़ में। हम उस जगह पे आ गए जो पहला एंट्री गेट में हम घुस चुके हैं। और हम थोड़ी दूर देखते हैं, बहुत जंगल टाइप का है ये किला। और यहाँ पे हम दूसरी गेट की एंट्री करना चाह रहे हैं और यहाँ पे जंजीर लगी हुई है गेट पर। हमें बड़ी मुश्किल से आराम से प्यार के साथ अंदर जाना पड़ा और थोड़ी परेशानी हुई। उसके बाद हम पहुँचने के बाद यहाँ का नाला था जो बड़ा खूबसूरत देखने में लग रहा था। एक तरफ ये पानी भरा हुआ था, उसके ऊपर घास जमी हुई थी और पीछे बिल्डिंग भी बन रही है। ये ग्राउंड है, मतलब एंट्री गेट से घुसने के बाद जो बाहर को तालाब की तरह पानी भरा रहता था। सो पहले ज़माने में यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अपनी बाइक खड़ी करके अब हम आकिब से थोड़ी जानकारी लेना चाह रहे थे, मगर आकिब थोड़ी मुस्कुरा कर जानकारी दे रहे थे। मगर फिर हम अंदर की तरफ जाने की सोच रहे थे और हम अंदर पहुंचने कर जो अंदर का गेट का जो नज़ारा है वो देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगता है। उसके बाद हम आपको इसका इतिहास दिखाते हैं जो आप पढ़ भी सकते हैं। ये पूरी मेमोरी इसके बारे में जो जानकारी है, जो फाइनल 1803 में हुआ था और ये 1400 कुछ ईस्वी में बनने से हुआ था। ये बैठने की जगह है जहाँ पे पहले जो गेट मैन होते रहे बैठा करते थे यहाँ पर। और हम कुछ अंदर के लिए जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आकिब भाई थोड़े आगे बढ़े, फिर वापस आ गए। फिर हमने बाहर का नज़ारा एक बार और दिखाया। उसका जो बनने का डिज़ाइन है, बनाने वाले का कितना सुंदर तरीके से बनाया है। आप लोग ये दोबारा देखें, इसके लिए हम अंदर जा चुके हैं और ये भाई बाइक से जा रहे हैं। मैं जब देख रहा था तो अंधेरा हो रहा था, बाहर जाके देखा तो बड़ा, और यहाँ पे 6 बज चुके थे। हमारी बड़ी बुरी किस्मत थी क्योंकि हम लेट हो गए थे, इसलिए हमें अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। फिर भी हम बड़ी कोशिश के बाद अंदर गए और फिर मज़ार पे पहुँचने के बाद हमने सलाम पढ़ा और उसके बाद हमने दुआ करी और फिर उसके बाद फातिहा भी पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद हम थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद फिर आकिब भाई से देखा। आकिब भाई कुछ दोस्त की कॉल आ गई थी, उसमें लग गए। फिर हमने बहुत देखा, बाउंड्री से बाहर चारों तरफ बहुत जंगल की टाइप का था। जो पुल भी बने हुए हैं वगैरह, ब्रिज की तरह छोटे छोटे और टीले हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा नज़ारा है। और जो चौकी हुआ करते थे, जो सैनिक चोर जो होते थे वो इसमें बैठा करते थे, रखवाली की माल जो लेके आते थे। गेटमैन में घुसने के बाद यही किला था, जो चोर फोर सब बैठा करते थे। इसके बाद एंट्री फीस से चार्ज लगने लगा यहाँ पे। जो घूमने वाले लोग आते हैं, यहाँ का जाली लगा दी है, इसलिए जो वीआईपी लोग होते हैं या आर्मी वगैरह जो सिक्योरिटी जिन्हें जो पास में लगवा था वही अंदर जा सकते हैं। हमने कोशिश करने के बाद हम चले गए थे थोड़े से वगैरह। फिर हम मज़ा लेते हुए थोड़े आए, फिर आके भाई ने चाबी फेंक दी नीचे। फिर हम चाबी ढूंढने लगे, चाबी ढूंढ कर फिर बड़ी मुश्किल में हम ऊपर चढ़े और सीढ़ी करीब 22 से 23 सीढ़ियाँ थी। ऊपर चढ़कर धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ने के बाद मज़ा लिया और बड़ा आनंद आ रहा था देखते हुए। फिर आके भाई के दोस्त आर्मी वालों का फ़ोन आ गया जिनका नाम जुनैद था। फिर हमने वहाँ पे उनसे वीडियो कॉल करी और मज़े लिए। फिर हम थोड़ी देर में ही यूनिवर्सिटी का प्लान बनाया। फिर हम यूनिवर्सिटी गेट पर पहुँचे। उसके बाद हम यहाँ का व्यू लिया थोड़ा सा। उसके बाद फिर अपनी भी अपना दिल हुआ लाओ मैं अपना भी दिखा दूँ चेहरा थोड़ा सा। फिर अपना चेहरा दिखाकर फिर हम राफेल देखने चले गए। राफेल यहाँ पे खड़ा हुआ था और उसके बाद अल्लाह हाफिज़।